हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने जीडीपीएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का साइंस का 16 मार्च 2024 को होने वाला एग्जाम का वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। आज हम साइंस का 20 प्रश्न सिलेक्ट करके लाए हैं। इसे आप अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। तो चलो प्रश्न को एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर ही पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर ही बोल रहा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होते हैं? तो यहाँ पर ही लोहा, दूसरा है पारा, तीसरा है तांबा, चौथा है एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी कि पारा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर पे चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा पे। और तीसरा नंबर क्या बोलता है उसको सुनते हैं। मलेरिया परजीवा का वाहक है। यहाँ पर ही मदा एनोफिलीज मच्छर, दूसरा है घरेलू मक्खी, तीसरा है तितली, चौथा है सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर, मदा एनोफिलीज मच्छर। आगे हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे। और यहाँ पर बोल रहा है क्या, उसको सुनते हैं। कौन विद्युत का चालक नहीं है? यानी विद्युत का चालक कौन नहीं है? तांबा, लोहा, प्लास्टिक, चौथा नंबर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 3, यानी कि प्लास्टिक हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। और यहाँ पर ही बोल रहा है, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो यहाँ पर ही पहला है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है हरे, चौथा है पीले। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी कि नीला कलर का होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर पे। और यहाँ पर 6 नंबर, अमीबा कैसा जीव है? तो यहाँ पर ही बोल रहा है, एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, तीसरा है एक एवं दो दोनों, और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर, यानी एक कोशिकीय जीव। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नंबर 7, कोयला को बनने में समय लगता है, यानी कोयला को बनने में कितना समय लगता है? पहला है 100 वर्ष, दूसरा है हजारों वर्ष, तीसरा है लाखों वर्ष, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नंबर 3, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 8 नंबर पे। और यहाँ पर ही क्या बोल रहा है उसको सुनते हैं। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। पहला है वन, दूसरा है वन्य जीव जीवन, तीसरा है खनिज, चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नंबर 4, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर, किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? यानी किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? वायु में, दूसरा है जल में, तीसरा है गैस में, चौथा है ताप में। तो इसका सही जवाब होगा पहला, वायु में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? मुर्गी, दूसरा है मेंढक, तीसरा है गाय, चौथा है कुत्ते। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी कि मेंढक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। और 11 नंबर में यहाँ पर बोल रहा है, बल का मात्रक है। पहला है मीटर, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है न्यूटन मीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नंबर 2, न्यूटन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर पे चलते हैं। और 12 नंबर पे बोल रहा है, वनमूलन का कारण है। पहला है भवन निर्माण, दूसरा है कागज उद्योग, तीसरा है सड़क निर्माण, चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर, इनमें सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में। और 13 नंबर में बोल क्या रहा है उसको सुनते हैं। विद्युत का सुचालक आधातु का क्या नाम है? तो यहाँ पर ही हो जाएगा पहला सल्फर, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, ग्रेफाइट।
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 14 पे बात करते हैं। प्रकाश प्रकाश पर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। जिसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, यानी कि 2 नंबर 2 होते हैं प्रकाश के नियम। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 15 में। गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है विषाणु, चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नंबर 2, कवक के कारण। यहाँ पर ही नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? पहला है जल में, दूसरा है मिट्टी के तेल में, चौथा अल्कोहल और चौथा इनमें सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, मिट्टी का तेल में सोडियम को डुबोकर रखा जाता है। नंबर 17 पे आते हैं हम लोग, और नंबर 17 यहाँ बोल रहा है वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं? 70%, 78%, 80% और चौथा में है 21%। तो यहाँ पर ही हो जाएगा नाइट्रोजन आपका 78% होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 18 पे चलते हैं, और यहाँ पर ही 18 नंबर, पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं? पहला है आपका भूकंप, दूसरा है तड़ित, तीसरा है 1 एवं 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी कि भूकंप। हम लोग प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं, और यहाँ पर 19 नंबर, धान की फसल है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है 1 एवं 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका धान की फसल हो जाएगा आपका खरीफ फसल। इसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है इस धान को। तो चलिए हम लोग लास्ट 20 प्रश्न पे आते हैं, 20 नंबर पे, और यहाँ पर ही 20 नंबर का प्रश्न बोल रहा है स्वपोषी का उदाहरण है, यानी अपने से जो भोजन बनाता है उसका कौन सा उदाहरण है उसको बताना है। गाय, दूसरा है बकरी, तीसरा है मनुष्य, चौथा है आम का पौधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने से भोजन बनाता है आपका यहाँ पर आम का पौधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर। तो थैंक यू दोस्त, यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप बताइएगा कि आपका यहाँ से कितना सही हुआ, और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।